हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की हमारी क्लास स्टैटिक जीके की स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी विद्यार्थी टेस्ट कंप्लीट लगाएंगे। लास्ट में मुझे सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इस प्रश्न का आंसर करिए। इस प्रश्न का आंसर करिए। आबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द आबेल प्राइज गिवन? ऑप्शन है साहित्य, गणित, विज्ञान या फिर संगीत। और इन 30 प्रश्नों के बाद आपको एक क्वेश्चन 31वां मिलेगा होमवर्क के लिए, तो होमवर्क भी लेकर जाइएगा। तो इसका आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है गणित, आपका आंसर करेक्ट है। आबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, आंसर करिएगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द मिस वर्ल्ड पीजेंट स्टार्टेड? 1951, 1952, 1961 या फिर 1954? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर किया है? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वार एंड पीस? ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, सर विलियम जॉन्स या फिर लियो टॉल्स्टॉय। वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आंसर करिए। आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? पुस्तक वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। बाघा किन दो देशों के बीच स्थित सीमा स्थल है? बाघा इज द बॉर्डर पॉइंट बिटवीन विच टू कंट्रीज? सबसे आसान क्वेश्चन है आज का और सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। ऑप्शन देखिएगा। भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना या फिर भारत और नेपाल। तो यहाँ पे अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है भारत और पाकिस्तान, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? दिल्ली, मुंबई, देहरादून या फिर मद्रास? वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आंसर करिए। तो देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे इंडिया गेट पूछेगा तो इंडिया गेट आपका दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। रॉक मेमोरियल का संबंध किस महापुरुष से है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती या फिर राजा राम मोहन रॉय। विद विच ग्रेट मैन इज द रॉक मेमोरियल रिलेटेड? ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे एक करेक्ट आंसर रहेगा। रॉक मेमोरियल का संबंध स्वामी विवेकानंद से है। और देखिए, ये रॉक मेमोरियल कहाँ पे है? तो ये कन्याकुमारी में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में है और स्वामी विवेकानंद से संबंधित स्थल है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, आंसर करिए। सर क्रीक कहाँ स्थित है? देखिए, सर क्रीक एक रेखा है जो कि कच्छ के रण में स्थित है, राइट। और ये कच्छ कहाँ पे है? गुजरात का एक जिला है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए।
डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज? खड़कवासला, नई दिल्ली, देहरादून, वेलिंगटन। तो देखिएगा, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय तमिलनाडु के वेलिंगटन में स्थित है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सामने स्क्रीन पर। राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इस्टेब्लिश्ड? देखिए, ये बात कर रहा है आपसे सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। और इसकी जो स्थापना है ये 1969 में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 24 दिसंबर, 7 दिसंबर, 26 नवंबर, 1 मई। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है। साथ में 7 दिसंबर पता होना चाहिए, राष्ट्रीय झंडा दिवस, या फिर बोलते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस। और 1 मई को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके सामने। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? ऑप्शन है देहरादून, कोलकाता, नई दिल्ली, शिमला। देखिए, एक है आपका भारतीय वन सर्वेक्षण और एक होता है आपका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ये देखिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? तो अगर हम बात करेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय, तो ये आपका देहरादून में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, इसलिए इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। चले आगे, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। स्टैचू ऑफ यूनिटी किनकी प्रतिमा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी इज द स्टैचू ऑफ जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह। तो देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? अब आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी जो ऊंचाई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 182 मीटर है। और अगर आपसे फुट में पूछे तो 597 फीट। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। पीटीआई किस देश की समाचार एजेंसी है? पीटीआई इज द न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री? चाइना, ईरान, मिस्र, भारत। आंसर मैच करिए। अगर आपसे भी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है, भारत आपका करेक्ट आंसर है। पीटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया की समाचार एजेंसी है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, सऊदी अरब। तो अगर आपसे भी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है, इराक आपका आंसर करेक्ट है। देखिएगा, आपके एग्जाम में मुद्रा और राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है, ध्यान रखिएगा।
दिनार जो है यह इराक की मुद्रा है। साथ में तुर्की की मुद्रा भी पता होनी चाहिए, लीरा है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है, तो दिरहम है। और आपसे सऊदी अरब की मुद्रा भी पूछ सकता है, तो रियाल है। चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, राजधानी से रिलेटेड। लेबनान की राजधानी का नाम क्या है, आंसर करिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ लेबनान? दमिश्क, अंकारा, बगदाद, बेरूत। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? लेबनान की राजधानी का नाम क्या है, तो बेरूत है। ऑप्शन आपका डी परफेक्ट आंसर होगा। दमिश्क भी आपको पता होना चाहिए, सीरिया की कैपिटल है। सीरिया की कैपिटल क्या है, दमिश्क है। अंकारा क्या है भाई, तुर्की की राजधानी का नाम है। और बगदाद आप सभी को पता है, बगदाद जो है यह इराक की कैपिटल है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। सफेद हाथियों का देश किसका उपनाम है? हुज निकनेम इज द कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट्स? लाओस, थाईलैंड, स्कॉटलैंड, आइसलैंड। तो आंसर मैच करिए। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। अब इसके साथ आपको लाओस भी ध्यान रखना है। लाओस को बोला जाता है हजार हाथियों की भूमि। हजार हाथियों की भूमि। तो क्या आंसर करना है आपको? आपको लाओस आंसर करना है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड और हजार हाथियों की भूमि लाओस। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसे इस्पात नगरी कहते हैं? विच इज कॉल्ड स्टील सिटी ऑफ इंडिया? लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, जमशेदपुर। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इस्पात नगरी जमशेदपुर को बोला जाता है। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीरभूमि किनका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई। वीरभूमि किनका समाधि स्थल है? आंसर मैच करिए। जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है राजीव गांधी, उनका आंसर करेक्ट है। साथ में चौधरी चरण सिंह का भी पता होना चाहिए। इनका समाधि स्थल का नाम क्या है? तो किसान घाट है, ध्यान रखिएगा। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है? किसान घाट है। और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो विजय घाट है, पता होना चाहिए। ये सभी जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो अभय घाट है, पता होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने, गंगोत्री किस राज्य में है? सुपर इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। सिंपल है भाई, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात। क्या आंसर करोगे? गंगोत्री उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नौटंकी इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। देखिए, एक लोक नृत्य है नौटंकी और एक लोक नृत्य है तमाशा। इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो जो नौटंकी है ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और तमाशा जो है यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। क्लियर? 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए सामने, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? बांसुरी, वीणा, तबला, शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है शहनाई वादन से है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको लास्ट में होमवर्क का मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा।
22 नंबर क्वेश्चन, क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है, इसका आंसर करिए। द वर्ड क्यू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तैराकी, शतरंज, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्यू शब्द का संबंध बिलियर्ड्स से है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फुटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच साइड इन अ फुटबॉल गेम? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? अजलान शाह कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। तो अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है हॉकी, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा कर्नाटक। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसका आंसर करिए। कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर। विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, मुंबई। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? इसका आंसर करिए जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच स्टेट इज द कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो देखिएगा, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। इसके साथ आपको और भी पता होना चाहिए, देखिए राजस्थान में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो राजस्थान में रावत भाटा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए बता रहा हूं। रावत भाटा जो है परमाणु संयंत्र, ये आपका राजस्थान में लोकेटेड है। क्लियर है सभी को? साथ में गुजरात में पता होना चाहिए, तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्लियर? और महाराष्ट्र में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर ऊर्जा संयंत्र जो है यह महाराष्ट्र में है। क्लियर? उत्तर प्रदेश का भी पूछ सकता है, तो उत्तर प्रदेश में नरोरा है, आपको पता होना चाहिए। ये सभी भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। एक और आता है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, कैग परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो कैग कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। चलें आगे, 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी, गंगा नदी, ताप्ती नदी, रावी नदी। ऑप्शन जिन्होंने भी डी को आंसर दिया है रावी नदी, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। थीन बांध परियोजना रावी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, कर्नाटक। इन विच स्टेट इज द बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ऐड किया है, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए। शहर गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, हुगली नदी। द सिटी गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर?
ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है ब्रह्मपुत्र नदी, उनका आंसर करेक्ट है। शहर गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 30 स्टैटिक जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़रूर बताइएगा आज की क्लास का लेवल आपको कैसा लगा, क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लगा और हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक डिस्क्राइब द कलिंगा वॉर? 12वें शिलालेख में, 19वें शिलालेख में, 7वें शिलालेख में या फिर 13वें शिलालेख में? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और इन 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है ये भी सभी को कमेंट करना है। चलिए फिर मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।